हेलो गाइस, कैसे हो सब। मुझे पता है कि सब बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और व्लॉग्स क्यों नहीं आए इतने दिनों तक, तो वो किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं आए, क्योंकि हमारे ही घर में एक हमारे भाई की डेथ हो गई थी। इसके लिए तो कहीं जाना नहीं हुआ और घर पे ही थे, कुछ करने को भी नहीं था, तो इसलिए कुछ दिखाने को नहीं था। तो अब आगे व्लॉग्स कंटिन्यू आएंगे। और कल है हमारी बुआ जी के यहाँ पे जागरण, तो हम वहाँ पर जाने वाले हैं, तो आपको भी लेके चलते हैं साथ में। और कन्या पूजन हो गया था, लेकिन बस वो सब दिखा नहीं पाए थे, तो अब आगे आपको अपडेट मिलती रहेगी। और मैं सबको इसलिए बोलती हूँ कि अपनी लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि टाइम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जिससे हम सुबह बात करें वो शाम को नहीं होता, शाम को बात करें तो सुबह नहीं होते हैं। तो इसलिए अपनी लाइफ को सब मतलब एक एक पल को अच्छे से जियो। किसी से लड़ाई झगड़े से तो बचो ही, क्योंकि पता नहीं है क्या ही हो रहा है आजकल। किसी की खबर कभी भी मिल जाती है या कुछ भी हो जाता है। और मुझे तो सुन के अब बहुत अजीब लगने लगा है, बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है सुन के सबका। तो बस अपनी लाइफ को अच्छे से जियो। और कल है हनुमान जयंती, तो सभी को शुभकामनाएं। और किस किस के यहाँ पे हनुमान जयंती मनाई जाती है, किस किस के यहाँ पे मतलब बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। मुंबई में तो बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती है। और मैं यहाँ पर नहीं होती हूँ हनुमान जयंती पे, मैं ज़्यादातर मुंबई में ही होती हूँ। तो मुंबई में तो बहुत अच्छे से मनाई जाती है। और पिछली बार तो मैं एमपी में थी शूट पे, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे से मनाई गई थी। हर जगह अच्छे से मनाई जाती है, लेकिन कहीं पे कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से मनाते हैं, कुछ कहीं कहीं पर थोड़ा सा मतलब थोड़ा हल्के तरीके से मनाते हैं। बाकी हर जगह श्रद्धा से पूजा करते हैं सब लोग। श्रद्धा सबके अपने अपने मन में ही है। मैं क्या बोल रही हूँ मेरे को नहीं पता भाई, माफ़ कर देना सब। आपको झेलना पड़ रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो जो भी है, तो अच्छे से कल तो भाई साहब, कल तो हम भी जागरण में जा रहे हैं मेरी बुआ जी के यहाँ पे। तो मतलब वो लोग तो कराते ही हैं जागरण, हमेशा से ही कराते हैं वो, मतलब काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ जागरण में, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं होती हूँ। तो मैं फ़र्स्ट टाइम जाऊँगी और फर्स्ट टाइम देखूँगी कि कैसे क्या होता है। और मैं जागरण में शायद कभी किसी के यहाँ पे गई नहीं हूँ। मैं जागरण में, कीर्तन में और कभी किसी की शादी वादियों में अब जाने लगी हूँ। पहले तो बचपन में तो कभी किसी के यहाँ पे नहीं जाती थी मैं, मतलब घर में जो शादियाँ होती होंगी उन्हीं में गई हूँ मैं। बाहर फ्रेंड्स वगैरह के यहाँ पे कभी शादी वादी में नहीं गई। अब तो मैं जाने लगी हूँ, क्योंकि भाई अब तो निकलना ही पड़ता है और जाना भी पड़ता है। तो ऐसे पहले तो मुझे किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लगता था। किसी से मतलब मैं सोचती थी कि क्यों ही बात करनी है किसी से। तो थोड़ा सा ना मेरा नेचर ऐसा ही था, इरिटेटेड टाइप का। लेकिन अभी मैं सबसे अच्छे से बात करती हूँ और मतलब खुश रहती हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब खुश रखती हूँ खुद को। खुश ऐसे कोई ये तो है नहीं कि कोई रीज़न है खुश होने का, लेकिन हाँ मैं वजह बना लेती हूँ खुद ही कि हाँ मैं खुश रहूँ। और बस वही कि खुश रहने की वजह ढूंढनी पड़ती हैं। खुशियाँ चल कर तो आती नहीं है, लेकिन हाँ हमें खुश होना पड़ता है। और खुश रहोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे लाइफ में। खुश रहो, खुश रखो दूसरों को भी, मतलब सबको आप खुश नहीं रख सकते हो, बट अपनी वाइब्स जो हैं वो पॉजिटिव रखो। तो वही है, पॉजिटिव वाइब्स छोड़ोगे तो आपको पॉजिटिव फील होगी, पॉजिटिविटी फील होगी। बस जो भी है। मेरे गले में पता नहीं क्या हो रहा है। मैं ये जब भी मैं बोलने चलती हूँ ना, तभी मेरे गले में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। और एक बात और कि मेरा ये राइट वाला पैर है ना, जो वो ये पूरा यहाँ तक ढूंढे तक ये ना ऐसे सुन रहता है। तो ये किस वजह से रहता है, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये ऐसे सुन क्यों रहता है, कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है।
क्योंकि मैंने चेकअप नहीं कराया और मैं चेकअप कराना भी नहीं चाह रही हूँ। बट अगर ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादा लगेगी तो मुझे कराना ही पड़ेगा। बट हाँ, मैंने अभी तक चेकअप नहीं कराया और मैं सोच रही हूँ कि बिना चेकअप के थोड़ा सा मुझे पता तो चलेगी है क्या। ऐसे ये वाला पैर जो है ना मेरा राइट वाला, बस इस साइड से ना एक नस ऐसा लगता है जैसे सुन है। सब बोल रहे हैं कि ये ब्लॉक हो जाती हैं तो इसको चेक कराओ। बट मैं चेक अभी कराया नहीं है, लेकिन अगर लगेगा तो करा लूँगी। बट आप लोगों को जैसा, किसी को अगर पता हो या किसी के साथ भी ऐसा हुआ हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये क्या प्रॉब्लम है, कि किसी की नस ऐसे सुन है या जो भी है। सब बोल रहे हैं कि नस ब्लॉक हो जाती हैं, ये दिखाओ ज़रूर। बट अभी मुझे ज़रूरत फील नहीं हो रही है क्योंकि वो हल्की मतलब एक नस है जो सुन है, इसलिए। हमारी मम्मी ने कर दी पिज्जा पे राड़ भाई, पिज्जा ए मम्मी को पिज्जा दे। मेरी बेइज्जती करके मुझे पिज्जा दे रही है। न्यू क्या मैं हमारी मम्मी खाऊंगी तो पिज्जा खाऊंगी, ना तो ना खाऊं। दो पिज्जा। आज हमारी मम्मी ने राड़ कर दी। हमने मम्मी के साथ थोड़ा सा मजाक कर लिया कि मम्मी हमने तो पिज्ज़ा खा लिया, आपका भी खा लिया। तो मम्मी ने कर दी भाई लड़ाई तगड़ी वाली। मम्मी को दिखाओ पिज्ज़ा खा लेंगे। ये देख हमारे घर में एक से एक महान मूर्ति। ये देखो जो बोले देख लिया मम्मी। हमारे मम्मी पूरे बच्चों से भी ज्यादा बच्ची हैं भाई। वोट आ चुकी है भाई, ये है मेरी मम्मी की वोट। किसको डालेंगी बताएंगे, जो जीत जाएगा उसी को समझ लेना हमने वोट डाले। क्योंकि हम जिसको वोट डालते हैं वही प्रधान बनता है और वही प्रधानमंत्री। ये लो अपनी वोट। ये लड़की सो जाती है कहीं भी, बताओ ऐसे सोफे पे सो रही है। देखो और मुझे भाई समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कल जागरण में क्या पहनूं। और मेरी ड्रेस भी नहीं आई, मतलब मैंने कुछ ख़रीदा नहीं है क्योंकि हमारे घर में जो मौत हो गई थी उसकी वजह से ना तो जोत जलाते हैं ना फिर कुछ नए कपड़े ख़रीदते हैं, मतलब कुछ भी नहीं करते हैं। और सिलाई भी नहीं करते हैं, तो मैं सिलाई नहीं करती हूँ। मतलब खुद का जो सिल सकते हैं वो भी नहीं सिल सकते। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि मतलब कि जागरण में क्या पहन सकते हैं। वैसे सूट पहन सकते हैं वो तो पता ही है मुझे, लेकिन क्या ड्रेसेस और भी ड्रेसेस पहन सकते हैं या नहीं, तो आप मुझे ज़रूर बताना भाई, जल्दी जल्दी बता दो। और बाकी मैं देखती हूँ कि मैं कल क्या पहनने वाली हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता है। और मैं ब्लैंक हो चुकी हूँ एकदम से, कुछ बताने को नहीं है, कुछ करने को नहीं है। और बस जो भी है बुआ जी की साड़ी पे भी मैंने आज जल्दी जल्दी में फॉल लगाई है और उनकी ब्लाउज़ चेक कराई तो वो बहुत टाइट आ रही थी उनको। मैं गई थी वहाँ पे उनके यहाँ पे चेक कराने, तो बहुत टाइट आ रही थी उनको यहाँ से। क्योंकि जो हमारी टेलर है वो सामने वाली वो बहुत महान है, वो हर कपड़े टाइट सिल के ही देती हैं तो फिर उन्होंने बहुत टाइट सिल के दे दिया वो, तो अभी लूज़ करने के लिए दिया है। तो वो अभी देंगी उसको। एक्चुअली ना गेहूं की कटाई लगी हुई है तो सब लोग खेतों में मिलते हैं इन दिनों में, क्योंकि कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। तो जो खेतों में नहीं भी जाते हैं उनको भी इन दिनों में खेतों में जाना पड़ता है। मुझे मत देखिए, मैं भी खेतों में जाती थी, अब नहीं, इस बार नहीं गई क्योंकि हम लोगों ने खेत अपने वो जो दे देते हैं ना बटाई पे, नहीं बटाई पे तो नहीं दिए हमने, आधे पे दिए हैं। यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो हम लोगों ने दिए हुए हैं खेत अपने आधे पे, जो कि मतलब जो पता ही होगा आप लोगों को, मैं क्या ही समझाऊँ कि जो मतलब जो मेहनत होती है वो लोग करते हैं, बाकी जो पैसे लगते हैं खेत में बोने के लिए, बीज लगाने के लिए, जो भी है
सबको पैसे आधे आधे होता है, बाकी सब आधा आधा, तो इसलिए मुझे खेतों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक बार तो मैंने अपने पूरे खेत की सरसों उगा दी थी भाई, फटाफट जब तभी हम ही ने अपने खेत बो रखे थे। तो अभी सब लोग बिज़ी हैं अपने अपने काम में, तो मम्मी तो भाई जा नहीं सकती, इसलिए हम लोगों ने वो खेत अभी दे रखे हैं। और सही भी है क्योंकि अभी जाएगा कौन, और सब मम्मी की तबीयत भी ऐसे ख़राब सी रहती है, और मैं तो महान मूर्ति हूँ। चलो कोई बात नहीं, ये छोड़िए। आप मुझे ज़रूर बताना कि मैं कल क्या पहनूँ, और आप लोगों के यहाँ पे हनुमान जयंती कैसे मनाते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताना। और आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं, कौन कौन से गांव से मुझे देख रहे हैं, और कौन कौन सी जगह से देख रहे हैं। मैं इतनी फेमस तो नहीं हूँ कि मुझे वही लद्दाख से देख रहा है, बट हाँ मेरे आसपास के गांव से तो देख ही लेते हैं, और गांव में भी कितने लोग हैं जो देखते हैं। बाकी मुझे कोई ब्लॉग नहीं था मेरे पास बनाने के लिए, तो मैंने ये खुद ही बोलकर पूरा कर दिया है, और मुझे ये करना ही था। बहुत दिन से ब्लॉग नहीं आया था, इसलिए मुझे आज ये बनाना पड़ा। तो भाई साहब, जिसको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, और जिसको अच्छा नहीं लगा हो वो माफ़ मत करना, क्योंकि वो बना दिया है तो बना दिया। और बाकी ठीक है, अब आगे आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलेंगे देखने के लिए, क्योंकि अभी तो मैं यहीं पर हूँ, मतलब जो भी होगा अच्छा ही दिखाऊंगी, और बाकी फिर मैं चली जाऊँगी तो फिर मैं आपको मिलती हूँ मुंबई में। तो ठीक है गाइज़, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए हमारी तरह। ओके गाइज़, गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइज़। और एक बात, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ब्लॉग्स देख के, सब्सक्राइब कर लो, और लाइक्स भी कर दिया करो। मेरे व्यूज़ इतने, अगर मेरे 100 या 200 व्यूज़ आ रहे हैं तो उस पर 10 लाइक्स भी नहीं आ रहे भाई, ये क्या है। तो लाइक्स भी करो, और मुझे पता है कि कोई भी लाइक नहीं कर रहा, देख के सब मज़े ले रहे हैं। तो देख रहे हो तो चैनल तक आ ही जाते हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर लिया करो, लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो। बाकी जो भी मुझे मिलते हैं तो बोलते तो सब है कि हम ब्लॉग्स देखते हैं, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो कर ही रखा है अगर आपने, लेकिन लाइक कमेंट्स भी कर दिया करो, अच्छा लगेगा। ठीक है गाइस, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए हमारी तरह। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।